तो जबरदस्त मुलाकातों का दौर चला। सियासी गलियारों में इन मुलाकातों की खूब चर्चाएं भी हुई। दिग्गज दून से दिल्ली, दिल्ली से दून, गाड़ी की रफ्तार 120। पूछा गया इन मुलाकात के मायने क्या, तो बोले शिष्टाचारी मुलाकात। सियासी गलियारों में वैसे भी इन मुलाकातों को पहले भी हमने आपको बताया कि शिष्टाचारी मुलाकात कहते हैं और उसकी खूब चर्चाएं भी हुई। बड़े बड़े नेता बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे थे। कई नेता तो पीएम से भी मुलाकात करके आ गए। तो कुछ नेताओं ने गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह से भी मुलाकात की। सियासी तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार क्या सीएम के खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है? बीजेपी खेमे में चल क्या रहा है? क्या सीएम धामी जिस रफ्तार से बल्लेबाजी कर रहे हैं, किसी को वो बल्लेबाजी अखर रही है बीजेपी खेमे में ही। और पार्टी के सीनियर मंत्री, विधायक, सांसद दिल्ली दरबार की दौड़ लगा रहे हैं। आखिर किसकी है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नजर? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जहां देहरादून में एक के बाद एक विधायकों और नेताओं से मुलाकात कर रहे थे, और दूसरी तरफ सरकार के मंत्री, सांसद मुलाकात आला कमान से कर रहे थे। ऐसे में पार्टी के नेताओं की दिल्ली दौड़ के मायने क्या हैं? क्या वाकई सीएम के खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है? और यह बात क्यों? इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो यह सिलसिला नित्यानंद स्वामी से शुरू होता है, पहले मुख्यमंत्री, और अब तक यह आशंकाओं के बादल छटे नहीं है। पहले यह रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। युवा उत्तराखंड राज्य में युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार सत्तासीन है, लेकिन बीजेपी विधायक और मंत्रियों की लगातार दिल्ली दौड़ राज्य में सियासी माहौल को गर्म कर चुकी है। विपक्ष तो बीजेपी पर ही सरकार को अस्थिर करने वाली मंशा के आरोप लगा रहा है, तो वहीं भाजपा के नेता इस मुद्दे पर सिर्फ सफाई देते हुए नजर आते हैं। लेकिन ये उत्तराखंड का इतिहास रहा है कि पहली निर्वाचित सरकार के बाद कोई भी मुख्यमंत्री पूरे 5 साल सरकार नहीं चला पाया, सिर्फ नारायण दत्त तिवारी को छोड़ के। ऐसे में सवाल उठता है कि कहीं धामी सरकार के खिलाफ भी तो साजिश नहीं रची जा रही। पार्टी के मंत्री, विधायकों और सांसदों की दिल्ली दौड़ केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात और मुलाकात के बाद सियासी संकेत क्या संदेश देते हैं कि क्या सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है? इतिहास के पन्नों को पलटें तो नवंबर 2000 में उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ और मुख्यमंत्री की कमान नित्यानंद स्वामी के हाथों में आई। ये पहली अंतरिम सरकार थी, लेकिन 1 साल के बाद ही उस सरकार के अस्थिर होने की चर्चाएं होने लगी। जैसे जैसे समय बीता, अंतरिम सरकार में नेतृत्व परिवर्तन हुआ और चुनाव से ठीक पहले भगत सिंह कोश्यारी को सत्ता की कमान सौंप दी गई। वो मुख्यमंत्री बन गए। फरवरी मार्च 2002 में उत्तराखंड में पहली निर्वाचित सरकार चुनी गई, जिसका नेतृत्व पंडित नारायण दत्त तिवारी के हाथ में आया। 5 साल में तिवारी जी की इस सरकार को भी कई बार अपने ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी उठानी पड़ी, लेकिन सरकार ने 5 साल का टाइम पूरा किया। 2007 में फिर से चुनाव हुए। मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी के नेतृत्व में बीजेपी ने सरकार बनाई, लेकिन 2.5 साल के भीतर ही फिर से नेतृत्व परिवर्तन हुआ। रमेश पोखरियाल निशंक को सरकार की कमान सौंप दी गई, लेकिन 2 साल बाद फिर से नेतृत्व परिवर्तन होता है और खंडूरी है जरूरी के नारे के साथ दोबारा भुवन चंद खंडूरी को ही सत्ता की कमान सौंप दी जाती है। 2012 का लम्हा आता है। विजय बोगड़ा मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन 2 साल बाद ही सत्ता बदलती है। हरीश रावत का मुख्यमंत्री बनने का सपना पूरा होता है, लेकिन 2016 में कांग्रेस के 10 विधायक बगावत करते हैं, बीजेपी में चले जाते हैं और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष की सूझबूझ से हरीश रावत की सरकार तो बच जाती है,
मगर 2017 में चुनाव के दौरान कांग्रेस की विदाई हो जाती है। बीजेपी मुख्यमंत्री के तौर पर त्रिवेंद्र सिंह रावत को कमान सौंपती है। 4 साल बाद मुख्यमंत्री का चेहरा फिर बदलता है और गढ़वाल के सांसद तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। 4 महीने ही गुजरे थे और फिर से सत्ता परिवर्तन हुआ। राज्य को युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नेतृत्व मिला, यानी एक के बाद एक मुख्यमंत्री बदलने का इतिहास। ऐसे में 2022 के विधानसभा चुनाव में भले ही पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट हार गए, मगर फिर भी पार्टी ने भरोसा कायम रखा। चंपावत से उपचुनाव जीता और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो कायम रहे। लेकिन 2 साल बाद फिर से पार्टी के भीतर विधायकों और मंत्रियों के दिल्ली दौड़ शुरू हो चुकी है। ऐसे में विपक्ष ने एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन होने की आशंका जताई है और वजह बताई है मंत्रिमंडल का विस्तार ना होना और दायित्व के लड्डू ना बंटना। तकरीबन चर्चा उस पर हो चुकी है और जब भी हरी झंडी ऊपर वालों की मिलेगी, ऊपर वालों के बैठकर जो भी वो निर्णय करेंगे उसको लागू किया जाएगा। सरकार बहुत बढ़िया चल रही है, अच्छी चल रही है, मजबूती से चल रही है धामी जी के नेतृत्व के अंदर। देखिए, सोशल मीडिया की अपनी दुकानदारी है, उनको भी दुकानदारी चलनी चाहिए। अब तो इतने चैनल हुए हैं। मुझे याद है जब मैं पहली बार चुनाव लड़ा था तो मात्र 2 या 3 चैनल हुआ करते थे। आज तो गिनती नहीं है और यूट्यूबर और वो तो पता नहीं कितने हैं, कुछ पता ही नहीं है। तो इन चीजों पे क्योंकि आज सरकार से हमारी सरकार काम कर रही है, तौर पर जिस तरह से खबरें आ रही हैं छन छन कर और जिस तरह से तमाम भाजपा के बड़े नेता जो है दिल्ली दौरा लगा रहे हैं और अब अलग अलग तरीके से मिल रहे हैं तमाम लोगों से, तो ऐसा लगता है कि जैसे तमाम लोग ये चाहते हैं कि उत्तराखंड में जो है भाजपा का नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन देखिए, ये उनका अपना मामला है, पार्टी का मामला है, इसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के हित में चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर सरकार में आता है तो कम से कम 5 साल उसे रहना चाहिए। तो सीएम के खिलाफ साजिश कौन रच रहा है, सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें कि आज हमारे साथ इस चर्चा में मेहमान गरिमा दसोनी हैं, कांग्रेस का चेहरा है सुनीता विद्यार्थी जी हैं, बीजेपी का चेहरा है, कुछ ही देर में राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। तो सबसे पहले सुनीता जी, आपसे इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुनीता जी, कौन रच रहा है सीएम के खिलाफ साजिश? कौन है अफवाहबाज जिसकी सीएम की कुर्सी पर नजर है? देखिए चावला जी, विपक्ष जितने मर्जी मुंगेरी लाल के सपने देख ले, कुछ नहीं होने वाला। इनको लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तरह दूसरे संगठनों में दिक्कतें हैं, लेकिन यहाँ पे साफ और स्पष्ट कर दें कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और यहाँ पर संगठन में डिसिप्लिन चलता है। सुनीता जी, इसमें कांग्रेस का क्या लेना देना? नित्यानंद स्वामी, एक मिनट क्लियर कर लेते ना। नित्यानंद स्वामी बीजेपी, भगत सिंह कोश्यारी बीजेपी, भुवन चंद खंडूरी बीजेपी, निशंक जी बीजेपी, फिर खंडूरी जी, फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत। मैं आप ही के गिनवा रहा हूं, उनके अभी छोड़ दिए मैंने, उनके 3 ही हैं, उनमें से एक आपके पास, एक दुनिया को अलविदा कह गए, तो मैं इसलिए आपको गिनवा रहा हूं। तीरथ सिंह रावत। तो फिर इसमें कांग्रेस का क्या कसूर? इतिहास तो आपका बताता है कि आपने हर चुनावी मोड़ पर चेहरे बदल दिए। देखिए चावला जी, अपने अपने संगठन की सब रणनीतियां होती हैं, लेकिन ये पुराने इतिहास को ना तो ये दोहराया जा रहा है और ना ही कोई सुगबुगाहट है। तो फिर ऐसे कौन से हालात है मैडम, ये भी बताइए कि अगर राज्य में आपदा है और आपके नेता दिल्ली दौड़ लगा रहे हैं, मंत्रियों को होना चाहिए ग्राउंड जीरो पर और वो जा रहे हैं दिल्ली में। देखिए चावला जी, जिन नेताओं की ड्यूटी आपदा क्षेत्रों में है, जो प्रभारी मंत्री हैं, जिन्हें जिम्मेदारियां दी गई हैं, जिनकी अकाउंटेबिलिटी है, वो सभी लोग आपदा ग्रस्त प्रभावित क्षेत्रों में बने हुए हैं। और जो लोग जो अपना काम तो आप ये कह रहे हैं कि जिनका पहाड़ से ताल्लुक है और वही जो है दिल्ली दौड़ लगा रहे हैं, उनका कोई लेना देना नहीं क्योंकि उनकी ड्यूटी नहीं लगी, यही कह रही मैडम आप? नहीं, देखिए ऐसा है चावला जी, ये भारतीय जनता पार्टी है और यहाँ पे ये तो बहुत नॉर्मल रूटीन है कि अपने शीर्ष नेतृत्व के साथ सभी लोग मिलते हैं, अपनी शिष्टाचार भेंट करते हैं। मिला के आप कह रहे हैं अफवाहें उड़ रही हैं, अफवाहें उड़ रही है ना? या अफवाहें कौन उड़ा रहा है?
देखिए ये अफवाहें देखिए जो उड़ा रहे हैं उनको मुबारक। हमारे कार्यालय में, हमारे संगठन में, हमारी पार्टी में किसी प्रकार का कोई र्यूमर नहीं है। ठीक, गरिमा जी, अपने देख कांग्रेसी क्यों अफवाहें उड़ा रहे हैं? वो कह रहे हैं ऐसी कोई बात ही नहीं है, आप लोग बेवजह जो है तिल का ताड़ बना रहे हैं। नहीं तिलक जी, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऑल ऑफ अ सडन, वैसे तो ठीक है, राज्य का नेतृत्व अपने दिल्ली के नेतृत्व संवाद बनाए रखता है और 24/7 नहीं तो कम से कम 3-3, 4-4 महीने में तो मीटिंग होती ही होती है, तो उसमें कुछ गलत भी नहीं है। लेकिन ये जो देखने को मिल रहा है ये बहुत ही एक्सेप्शनल है, बहुत अटपटा है। एक तो बाढ़ सी आ गई है मुलाकातों की। ऐसा नहीं है कि एक आध नेता जाकर मिलकर आया हो। राजनाथ सिंह, गडकरी जी और अमित शाह जी और मोदी जी तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल फालतू बैठे हैं दिल्ली में। सारे उत्तराखंड के नेता वहां जाकर अपनी फोटोग्राफी सेशन वहां हो रहा है और वो लोग। अच्छा, आपको जब इतनी खबर है गरिमा जी, आपको इतनी खबर है तो ये भी तो पता होगा कि भाई ये अफवाहें उड़ा कौन रहा है, किसकी नजर है सीएम की कुर्सी पर? मैं बताती हूँ ना, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। ये प्रॉब्लम ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ही पूरे प्रदेश में माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। नहीं, आपके पास माना कि इसका अनुभव ज्यादा है, आपके साथ तो ज्यादा गद्दारी हुई है ना। सबसे ज्यादा हरीश रावत जी की पीठ में सबसे ज्यादा खंजर तो उन्हीं की पीठ में खोप हो गया ना। देखिए तिलक जी, अगर कांग्रेस का इतिहास आप उठाकर देखेंगे तो आप देखेंगे कि कांग्रेस कभी इस तरह से कपड़ों की तरह मुख्यमंत्री या नेतृत्व बदलने में विश्वास नहीं रखता। कांग्रेस पार्टी का पहले मुख्यमंत्री ने 5 साल पूरे करे और दूसरा वाला केस अपवाद था क्योंकि केदार आपदा आ गई, उसको हैंडल विजय बहुगुणा ठीक ढंग से नहीं कर रहे थे। तो केवल अगर हठधर्मिता दिखाते हुए कांग्रेस हाईकमान विजय बहुगुणा को बने रहने देता तो खामियाजा जो है केदार आपदा भुगतती, इस प्रदेश के लोग भुगतते या चारधाम यात्रा। मैं उस चैप्टर में नहीं जाना चाह रहा। आप ये कह रहे हैं कि इनके घर में ये सब कुछ चल रहा है, तो आपके पास ये भी तो इन्फॉर्मेशन होगी कि इसके पीछे है कौन, मास्टरमाइंड कौन है? देखिए मैं बता रही हूँ आपको, पहले तो मैं कारण बताऊं कि ये चल क्यों रहा है दिल्ली दौर। एक हो रहा है नेतृत्व परिवर्तन, मुख्यमंत्री का बदला जाना, ये अफवाह गरम है। दूसरा ये कि मंत्रिमंडल का विस्तार, जिस पर मोहर आज मुख्यमंत्री ने लगा दी है कि हाँ हम उस प्रोसेस में हैं। मुख्यमंत्री का बयान आ गया है कि मंत्रिमंडल विस्तार की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। तो विस्तार में क्या होता है, 4 केवल ऐड ही नहीं होंगे, जो वर्तमान में 6-7 हैं वो भी निकाले जाएंगे, उनकी जगह पर नॉन परफॉर्मिंग मिनिस्टर के। ये आपको बताया किसने? मैं वही जानना चाह रहा हूँ, किसने बताया आपको? देखिए हमको लगातार इनपुट मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि हम रोटी नहीं। तो फिर ये इनपुट में किसका, कौन है मास्टरमाइंड? में पूछ रहा हूँ ना, इनपुट ये भी तो आया होगा कि ये मास्टरमाइंड है। नहीं, मास्टरमाइंड एज सच में अगर मुझे पता भी है तो मैं यहाँ चैनल पर नहीं लेना चाहूंगी, उसका एक मास्टरमाइंड नहीं है। अच्छा चलिए, मुझे बाद में बता दीजिएगा, मैं बता दूंगा। तिलक जी एक सेकंड, आपने अभी यहाँ अपनी रिपोर्ट में कहा कि 2016 में 10 विधायकों ने बगावत कर दी। मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखती, बगावत नहीं करी, उसमें तोड़फोड़, स्टेबल गवर्नमेंट को, चलती लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार को गिराने का काम भाजपा ने किया। तो ये लोग तो इतने कुत्सित षड्यंत्र वाले हैं कि इस प्रदेश को बात घुमा के गरिमा जी बात घुमा के। सुनीता जी, गरिमा जी कह रहे हैं कि बताएंगे लेकिन बाद में बताएंगे, लेकिन है कोई मास्टरमाइंड? वो कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल सबसे बड़ा बवाल, और ये बात हो सकती है। 24 सालों में 9 मुख्यमंत्री देने का काम किया है भाजपा। नहीं सुनीता जी, ये हो सकता है, आप उनसे पूछिए ना। हरीश रावत सरकार में क्या हुआ? उन्होंने कहा कि ये मंत्रिमंडल जो है अभी बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, बाद में। पर विजय बहुगुणा ने कहा बाद में करेंगे, और सबसे बड़ी बात ये, उन्होंने ये कहा कि दायित्व नो, बोले किसी को नहीं मिलेगा दायित्व। बवाल वहां से शुरू हुआ था, बवाल उसी दिन से शुरू हुआ जब उन्होंने कहा कैप लगा दी, बोले ना किसी को दायित्व नहीं मिलेगा। आप लोग वही गलती कर रहे हो, गरिमा जी वही बता रही हैं। बोलिए सुनीता जी। देखिए चावला जी, मंत्रिमंडल का विस्तार निश्चित रूप से हमारी सरकार कर रही है और इसमें हम लंबे टाइम से अपनी पूरी जो तैयारियां हैं वो भी कर रहे हैं। और यहाँ पे कोई नॉन परफॉर्मिंग और परफॉर्मेंस का मसला नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी है, इसमें प्रोटोकॉल नॉन परफॉर्मिंग और परफॉर्मिंग का क्या मतलब है, मैं बताती हूँ ना। पिछले 10 महीनों या 1 साल में रेखा आर्या अपने दिल से बाहर नहीं निकली। आज रेखा आर्या ने रैली कर दी भैया, हम वहाँ से और तिरंगा वाली रैली, हर घर में तिरंगा। वो लोग जो मुखबिरी करते थे अंग्रेजों की, वो लोग जो 52 साल तक झंडा नहीं फहराते थे नागपुर में अपने मुख्यालय में, वो बाहर निकलकर आज रैली करने को मजबूर हो रहे हैं, रेखा आर्या जैसे और गणेश जोशी जैसे। तो आप समझ सकते हैं
मंत्रिमंडल सुनीता जी कई लोगों एक के मिनट, पत्ता गरिमा जी कटने प्लीज, का भी है। गरिमा जी प्लीज एक मिनट, एक सुनीता जी, मौका तो आप ही दे रहे हैं ना विपक्ष को। जब आपके मंत्री आपदाग्रस्त इलाकों में अगर दौरा कर रहे होते तो वो तस्वीरें अगर वायरल होती तो फिर सवाल नहीं खड़ा होता। आपके नेता आपदाग्रस्त इलाकों को छोड़ के, मुख्यमंत्री को अकेला छोड़ के और दिल्ली में डेरा जमा रहे हैं और आप कह रहे कुछ नहीं हो रहा। तो ये साजिश नहीं मुख्यमंत्री के खिलाफ, तो फिर क्या है? नहीं, कोई साजिश नहीं है, कुछ नहीं है। और ये सुगबुगाहट है ही नहीं। मंत्रिमंडल बनने की जरूर प्रक्रिया चल रही है, उसमें हमारी सरकार काम कर रही है, संगठन काम कर रहा है और उसी के तहत जो है हमारे नेता लोग शीर्ष नेतृत्व से मिल रहे हैं। मैडम ये मंत्री हैं, ये मंत्री हैं और सांसद हैं, अब इनको मंत्री बनने के लिए दोबारा से बड़े बड़े नेताओं को मैडम इनको परिक्रमा इसलिए लगानी पड़ रही है कि इनको मंत्री बनना है। मैडम ये तो मंत्री ऑलरेडी हैं। मैं वही तो कह रही हूँ कि ये खाली इनके, देखिए इनको मैं आपसे कहूँ कि इनको इलाज करा लेना चाहिए। ये लोग फालतू के अपना इतना वजन ना डालें अपने माइंड पर, इतना वो फोकस अपने संगठन पे रखें। अभी यहाँ पे जो मंत्री है वो मंत्री बनने के लिए जाएगा, इसलिए दिल्ली दरबार की परिक्रमा लगाएगा, आप ये कह रहे हैं? नहीं, दिल्ली दरबार आने की किसी को कोई आवश्यकता नहीं है। कोई दिल्ली दरबार, मैडम आप ही के तो नेता जा रहे हैं। नहीं, मंत्री दिल्ली दरबार में नहीं बनते आपके हैं। नेता ही तो रोज जा रहे हैं, फोटो डाल रहे, ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो ये ट्वीट अच्छा, देखिए पीएम साहब से मुलाकात हुई, आप ही के नेता बता रहे हैं। तिलक भाई का वो जनता जनार्दन जो पिछले 15 सालों से लोकसभा की झोली में डाल रही, 5 के 5 MP डाल रही, वो इनसे इनका रास्ता देख रहे हैं आज भी वो जनता। निश्चित रूप से 5 के 5 MP इनकी झोली में डाल रहे पिछले 15 साल से। 15 साल से नगर निगम देहरादून इनकी झोली में है। 2017 में 57 का बहुमत, 2022 में 47 का बहुमत जिस जनता ने दिया, वो इन नेताओं की, इनके विधायकों की, मंत्रियों की, सांसदों की बाट जो रही है वो जनता। इनको शर्म आनी चाहिए कि कांग्रेस की एक छत्तीसगढ़ की MP जो है सदन में उठाती है हमारे संवेदनशील पहाड़ों के मुद्दों को, लेकिन इनके पास मुख से पूछने के लिए क्या बोल रहे हैं। कर ना पता ना कुछ अता ना पता, सारी दुनिया में फजीता करा रहे हैं राहुल गांधी। तो नहीं पता है, आता भी पता भी, परफॉर्मिंग और नॉन परफॉर्मिंग का फर्क मैंने बताया जाता है, इन बातों को रखा जाता है। हमारी रेखा आर्या एक साल में पब्लिक अपियरेंस नहीं है, कोई सारा इतिहास खंगाल लो, एक साल में बाहर नहीं निकली है मोहतरमा। किसी का रेप हो गया, किसी बच्चे के साथ कोई दुर्घटना हो गई, महिला एवं बाल विकास मंत्री अपने दर्द से बाहर नहीं निकली और आज तिरंगा तिरंगा यात्रा कर रही है कि कहीं मेरा पत्ता न कट जाए या कहीं मुख्यमंत्री के नाम की मेरी लॉटरी निकल लग जाए। इनको शर्म तो इनको आनी चाहिए। सब समझ में आता है, ऐसा नहीं है कि किसी ने धूप में अपने बाल सफेद किए हैं। होने के बावजूद इतना नहीं सिखा पाए राहुल गांधी को कि वहाँ पे संसद सोने के लिए। मैडम विषय राहुल गांधी नहीं है ना सुनीता जी, आज विषय राहुल गांधी नहीं है, आज विषय जो है आपके मंत्रियों की दिल्ली दौड़ है और सवाल ये है कि कौन सीएम के खिलाफ ये माहौल बना रहा है। बिल्कुल कोई माहौल नहीं। कौशिक जी हमारे साथ हैं। किसी के रेप में बाहर निकली, इतना वजन डाले, किसी की हत्या पर बाहर निकली, थोड़ा सा तो दिमाग ऐसा मंत्री उन्होंने किसी भी बात बड़े से बड़े। कौशिक जी रहेंगे अब। कौशिक जी जी सर, ये चल क्या रहा है उत्तराखंड में? सीएम काम कर रहे हैं और मंत्री दिल्ली दौड़ लगा रहे हैं और सुनीता जी और एक्सक्लूसिव खबर दे रही है कहते हुए कि वो मंत्री की प्रक्रिया चल रही है मंत्रिमंडल विस्तार की, इसलिए मंत्री दिल्ली दौड़ लगा रहे हैं। ये भी गजब कहानी है, मंत्री हैं लेकिन मंत्री बनने के लिए दिल्ली दौड़ लगा रहे हैं। धामी जी ही मंत्री बनाएंगे और धामी जी तक जो दौड़ेंगे वही मंत्री बनेंगे। मैडम एक मिनट सुनीता जी, ये प्रक्रिया तो उस दिन से ही शुरू थी। त्रिवेंद्र सिंह रावत की शासनकाल में भी खाली थे मंत्री पद, मंत्रिमंडल खाली था। संगठन अध्यक्ष ठेंगा हिलाने के लिए होता है। एक मिनट, धामी जी को कितना मक्खन लगाओ। गरिमा जी एक मिनट रुकिए ना। उनके प्रभारी तो यहाँ आते हैं, आपके तो प्रभारी नहीं आते। आपके प्रभारी तो दिल्ली में बुलाते हैं, आइए मंत्री और नेताओं को कहते हैं कि दिल्ली आइए। गरिमा मैडम कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपके तो प्रभारी नहीं आता उत्तराखंड में। उसका कारण होता है, उसका कारण यह है उनके पास वक्त नहीं है। उसका कारण यह है उत्तराखंड के लिए वक्त नहीं है, इसलिए प्रभारी जूम पर मीटिंग करते हैं आप लोगों के साथ। यही वजह है आपके बड़े नेता दिल्ली में आकर जो है मीटिंग करते हैं प्रभारी के साथ, क्योंकि प्रभारी के पास वक्त नहीं है। कौशिक जी नहीं, देखिए जो चल क्या रहा है उत्तराखंड में? जो भाजपा के सांसद और मंत्री हरकत कर रहे हैं, इससे संदेश तो अस्थिरता का जा रहा है। अब देखिए जो ये जब ये हवा चल जाए कि साहब मुख्यमंत्री आने वाले हैं, जाने वाले हैं, मंत्री बनने वाले हैं, हटने वाले हैं, तो उनके जो
सचिव लोग हैं, जो अफसर चाहिए, वो क्या सुनेगी? हाँ, वो कि भाई जो आदमी आज हमें जो है कोई निर्देश दे रहा है, ये आज है कल नहीं है, अगर ये संदेश जाएगा तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जबकि पूरा प्रदेश जो है आपदाग्रस्त है, हर जगह समस्या है और मुख्यमंत्री पूरी भागदौड़ कर रहे हैं बेचारे। अब उन्हें जो है बैलेंस करने के लिए दिल्ली भी चक्कर काटने पड़ रहे हैं, तो अच्छी बात नहीं। कौशिक जी, आपने बिल्कुल नब सही जगह पकड़ी। तिवारी जी के शासनकाल के बाद से अगर हम देखें, जो चीजों को समझ पाए पत्रकारिता जीवन में, वो अभी मैं नित्यानंद स्वामी और भगत सिंह कोश्यारी वाले दौर में नहीं जा रहा, लेकिन सबसे ज्यादा अगर मजे किसी ने इस हालात के लिए तो वो अधिकारी लॉबी थी। नहीं, बिल्कुल आप वही बात कह रहे हैं ना कि अधिकारी जो हैं वो सबसे ज्यादा मजे लेते हैं। बिल्कुल सही बात। और उनको ये आभास होता है कि ये कुछ हो भी रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन बताते हैं कि नहीं, हाँ ये कुछ है, चल रहा है, कुछ इस टाइप का। नहीं कौशिक जी? हाँ, एक्चुअली हमारे व्यक्तिगत अनुभव भी ऐसे ही हैं। ये मुख्यमंत्री ने एक सचिव के नाम चिट्ठी लिखी है आज से कम 3 महीने पहले जी। वो आज तक जो है वो सचिव महोदय के पास नहीं पहुंची। हाँ। जो पीड़ित पक्ष है वो जो है उसकी कॉपी दर कॉपी जो है वो सचिव को दे रहा है, लेकिन जो है वो सचिव महोदय जो है इंतजार में है कि आपकी जो है वो थ्रू प्रॉपर चैनल हमारे पास चिट्ठी आए। मतलब जो है वो मुख्यमंत्री की चिट्ठी को आपके क्लर्क लेवल के लोग दबा के बैठे हुए हैं। हाँ। तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है? ये तो मेरी आपकी व्यक्तिगत जानकारी में। हाँ। तो इसका उत्तराखंड ये शासन तो जो है आपको क्या लगता है, ये अफवाहबाजी है या कुछ दम है इन खबरों में? नहीं, अब देखिए धुआं उठता है तो उसके पीछे जो कहने के आग तो जल रही होती है। तो कोई ना कोई तो साजिश रच रहा है, इसका मतलब सीएम के खिलाफ। बिल्कुल साजिश रची जा रही है। बिल्कुल साजिश है। और लेकिन सुनीता जी अलग थोड़ी कह रहे, मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है इसलिए मंत्री जो है वो दिल्ली जा रहे हैं। मुझे नहीं मालूम ये ऐसा भी होता है। करिए वो बस ठीक है, विभाग भी चेंज होते हैं, वो सब कुछ होता है, लेकिन इस तरह कबड्डी कहीं नहीं होती। कबड्डी हो रही है मतलब? बिल्कुल। सुनीता जी आप देखिए, कौशिक जी को तो कोई लेना देना नहीं राजनीति से। वो कह रहे कुछ थी तो हो रही है, कबड्डी हो रही है, कुछ ना कुछ तो है, ये धुआं ऐसे नहीं उठ रहा। और ये धुआं उड़ाने वाले आपके ही नेता हैं। देखिए चावला जी बहुत भाजपा में हैं, और उनकी बात में किसी में मैं यहाँ पे अगर उनसे डिसएग्री करूं, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि देखिए जो एक्चुअल में जो चीज हो रही है चावला जी, वो ये है कि किसी भी प्रकार का कुछ भी जो है वो इस तरीके की कोई दूर दूर तक कहीं पे भी उसकी आशंका नहीं है। मंत्रिमंडल बेशक सुनीता जी गरिमा जी बता, एक मिनट ऐसा कभी आपने सुना हो, सबको जरा स्क्रीन पे लाइए, ऐसा कभी आपने सुना हो कि मुख्यमंत्री सत्र में है, सत्र चल रहा है, फोन आया दिल्ली और पता चला कल मुख्यमंत्री नहीं, ऐसा कभी सुना है आपने? सत्र चलते हुए नहीं हमने हुआ त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के साथ, गलत तो नहीं करा कौशिक जी? सत्र चल रहा था, सत्र में बोले गैरसैंण से आ जाओ भाई, और पता चला कि अब पूर्व हो गए। नहीं हुआ ना गरिमा जी, हुआ था। अब इस बात का कोई तोड़ है तो मुझे बताओ गरिमा जी, हुआ था कि नहीं? बिल्कुल। और एक तो मैं कह तो रही हूँ, एक को तो पता ही नहीं चला कि मांग में सिंदूर कब भरा और कब विधवा हो गए। एक का तो पता ही नहीं चला कब आए और कब गए। तो उन्होंने ही कहा आज मैं पीछे हूँ, पीछे बैठा हूँ, पीछे वाले आगे बैठेंगे। अभी तो इनकी कार्यकारिणी की बैठक में उन्हीं पूर्व मुख्यमंत्री ने तो कहा। सुनीता जी, कांग्रेस और बीजेपी में एक फर्क है। कांग्रेस और सुनीता जी, जो बात आप कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं ना, वहां क्या होता है कांग्रेस में, एक मिनट, कांग्रेस में और बीजेपी में फर्क क्या है? बीजेपी में मालूम नहीं चलता, कांग्रेस में तो खुलेआम। अब जैसे विजय बोगना जी के खिलाफ जो हुआ वो खुलेआम हुआ, सब जानते। 13 तो मैंने गिने थे, एक बड़े नेता के घर पे मुझे हाथ पकड़ के बोले कि गिनो एक एक करके, मैंने 13 विधायक गिने। मैंने कहा भाई साहब आप तो 18 कह रहे थे, बोले अभी 4 आ रहे हैं रास्ते में। लेकिन आपके यहां पता ही नहीं चलता। नहीं सुनीता जी? देखिए चावला जी, ऐसा है भारतीय जनता पार्टी में जो चीज होती है वो पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में होती है। हमने डे 1 से कहा आपसे कि मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर सारी चर्चाएं हैं, और जो दिल्ली का जो दौड़ भाग है या मिलना जो दौड़ भाग कुछ नहीं है, नए सांसद बने हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार पुनः
उन्होंने प्रधानमंत्री जो शपथ ली है, बधाई देने का बिल्कुल बधाई देने गए थे गरिमा जी, वो कह रहे हैं बधाई दे रहे हैं तीसरी बार, बधाई देने गए थे। भाई क्यों नहीं देंगे बधाई चावला जी, हमें बुला ले, हम भी दौड़े दौड़े जाएंगे, सब लोग जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी आज तक कोई बिल्कुल सही कह रहे हैं सुनीता जी, आप सुनीता जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप भी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं अपनी दलील पे। खैर छोड़िए उस बात को। गरिमा जी जल्दी से फिर कौशिक जी आपके पास आ रहा हूँ। मंत्रिमंडल को तिलक जी, ऐसा है जो भाजपा की धड़ेबाजी और गुटबाजी है वो किसी के लिए भी नहीं है। वहाँ इतने धड़े हैं, वहाँ अजय भट्ट धड़ा है, वहाँ निशंक, वहाँ त्रिवेंद्र, तीरथ और अनिल बलूनी, मतलब महेंद्र भट्ट अलग है, बंशीधर भगत का अलग है। इतने गुट हैं जितने सर, मैंने पहले भी एक बार आपके चैनल पे कहा, रावण के भी उतने सर नहीं थे जितने यहाँ धड़े हैं। तो ऐसे में कार्यकर्ता का कितनी सफाई से गला काटते हैं। अभी जो धामी जी के शुभचिंतक हैं, उनके मुख्यमंत्री बनने तक तो उनको खूब मुंह लगाएंगे, अधिकारी से लेकर सब लोग, नेता लोग। लेकिन जैसे धामी जी हटे, पूरा उनके साथ उनके सेट ऑफ समर्थक बाहर निकल जाते हैं। और सपोज अगर निशंक जी बन गए या अजय भट्ट जी बन गए, उनका सेट ऑफ जो समर्थकों का है उसका वर्चस्व चलने लगता सचिवालय से लेकर विधानसभा तक। तो जब आपको इतनी जानकारी है तो बता दीजिए कौन मुख्यमंत्री बन रहा है। गरिमा जी बताएंगे, एक मिनट गरिमा जी बता दीजिए ना कौन मुख्यमंत्री बन रहा है। जब इतनी जानकारी है आपके पास तो बता दीजिए। पता, उनको कुछ नहीं पता, ये भी नहीं पता। देखिए, मुख्यमंत्री के लिए सबसे ज्यादा तो महिलाएं छटपटा रही हैं कि वहाँ ऋतु खंडूरी हो या रेखा आर्या। उनको लग रहा है कि इस बार एक बार बुजुर्ग बन गए, एक बार युवा बन गए, अब महिला की बारी। तो शायद महिलाओं को बना के जो है ट्रम्प कार्ड खेलेंगे, क्योंकि 4 विधानसभाओं के चुनाव हैं 4 राज्यों में, इसलिए महिलाओं को बना के बड़ा संदेश। अच्छा, महिला ट्रम्प कार्ड यहाँ खेलेंगे और उसका इस्तेमाल वहाँ करेंगे, आप ये कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मतलब एक संदेश देने के लिए। तो फिर यहाँ तो मेरे ख्याल से दो चेहरे प्रमुखता के, एक तो रेखा आर्य और दूसरा ऋतु खंडूरी और रेखा आर्या को पूरा मैं एक साल में मैं कह तो रह गई मैडम। आज जब घर घर तिरंगा की रैली कर रही थी रेखा आर्या जी, जिनको मैंने पिछले एक साल में बड़ा कांड किया हो, एक बच्ची के साथ, इसका मतलब ये साबित हुआ विपक्ष हवा में तीर मार रहा है। बाहर नहीं देखा, विपक्ष हवा में तीर मार रहा है कि नहीं? कौशिक जी रहेंगे, कौशिक जी। खुद में तो संगठन है नहीं, संगठित तो दूसरों के संगठन मारना शुरू हो जाए। देंगे तो तीर कौन मारेगा? अंधेरे में भी तीर मारेंगे लोग। कौशिक जी का ऑडियो प्लीज। कौशिक जी बोलिए अपनी बात। मैं कह रहा था, मैंने कहा जब भाजपा वाले मौका देंगे हाँ तो फिर अंधेरे में तीर हर कोई मारेगा, क्यों नहीं मारेगा? देखिए, वो एनडी तिवारी जैसे मुख्यमंत्री तो अब है नहीं। हाँ वो एक बार जो है जब हरी साहब ज्यादा परेशान करते थे, हाँ तो हम लोगों को बुला करके एक बार कहते कि भाई मेरी इच्छा अब नहीं है, अब मैं वापिस अगली बार नहीं, अगली बार नहीं। हाँ, तो आपको जो है तुरंत आपके मोतीलाल वोरा जो है दिल्ली जाना नहीं है। शर्मनाक है उनकी टाइमिंग। यहाँ आपदा चल रही है और आपको दिल्ली दौड़ की लगी हुई है। आपको जिस काम के लिए यहाँ की जनता ने प्रेम और विश्वास के साथ चुना, आपने उसके साथ कुठाराघात किया। हम तो टाइमिंग पे सवाल उठा रहे हैं ना। एक तो बाढ़ आ गई है फोटोग्राफी की। जिस नेता का आप फेसबुक पेज खोलिए, वो नेता जो है खीसे निपोड़ते हुए या तो मिल रहा है अमित शाह से या राजनाथ सिंह से या नरेंद्र मोदी से। और मैं हतप्रभ हूँ कि इतने वेल्ले, इतने फालतू कब से हो गए ये सारे कि यहाँ से छुड़वैया नेता भी जा रहा है। अब ये मौका देखिए सुनीता जी, आप लोगों ने दिया। अगर आप ये कह रहे कांग्रेसी इस बात का मजा ले रहे तो मौका आपने दिया, पहली बात। और ये अफवाह बात जो है वो आपके घर से ही है खोई इन्होंने। सुनीता जी, अफवाह आज आप मानिए ना मानिए आपके घर से ही है। इन्होंने बद्रीनाथ जो अफवाह फैला रहे हैं, और कौशिक जी ने बिल्कुल सही कहा। और इन अफवाहों का सबसे ज्यादा मजा अगर कोई ले रहा है तो वो अधिकारी लॉबी है। चावला जी, मिथ तोड़ा था भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा पार्टी बनाकर और जीत कर। और मैडम बोल रहे हैं ये एनडी तिवारी के बाद माननीय धामी जी, एक मिनट लेकिन सबका ऑडियो नीचे। आप ही ने नारा दिया था मैडम, सुनीता मैडम, खंडूरी है जरूरी। जब निशंक जी को हटाया था, पहले खंडूरी जी को हटाया, निशंक जी को लाए, निशंक जी को हटाया, खंडूरी जी को लेकर आए। और खंडूरी जी कोट द्वार में क्यों हारे थे मालूम है? मालूम है ना? तो अब छोड़ दीजिए उस बात को। अब आपकी मुस्कुराहट ही बता रही है बहुत कुछ। तो ये हकीकत है।
पहले 3G 4G हुआ करता था, कोश्यारी जी, निशंक जी, खंडूरी जी। अब 3G से जमाना पहुंच गया 6G पे, है ना, कई और जी भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इतना तय है कि अफवाहें उड़ आपके घर से ही रही हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।